तो चलिए 48 एग्जाम्पल चलेगा। 48 में दिया e की पावर कोस एक्स के सापेक्ष साइन स्क्वायर एक्स का अवकलन कीजिए। देखिए यदि मैं तुमसे ये कहूँ x के सापेक्ष y का अवकलन बराबर क्या होता है, dy बाई डी एक्स। यहाँ देख लो, पीछे भी ये ध्यान दो, x के सापेक्ष y का अवकलन क्या होता है, dy बाई डी एक्स। यहाँ हमें किसका करना, e की पावर कोस x के सापेक्ष साइन स्क्वायर x का क्या करना, हमें अवकलन करना। तो कितना आएगा, d साइन स्क्वायर एक्स बटे e की पावर क्या आएगा, कोस एक्स। साइन स्क्वायर एक्स को मैं मान लूँगा u और इसे मान लूँगा v। तो इसका मतलब हमें क्या निकालना होगा, du बटे dv। साइन स्क्वायर एक्स को क्या मान लूँगा मैं, u, और इसे क्या मान लूँगा, v। तो किसका मान निकालना पड़ेगा, du बटे dv का। तो लिख लेंगे इसमें सॉल्यूशन में, माना u बराबर क्या मान लो, समीकरण नंबर क्या मान लीजिए, तथा v बराबर क्या मान लीजिए, e की पावर कोस एक्स। समीकरण नंबर क्या मान लीजिए, सेकेंड। ठीक है, इसे कहीं साइड से मेरे को नोट कर लो, कहीं को अलग सी को, क्योंकि मुझे मिटाना पड़ेगा। एक बार इसे नोट कर लो साइड में को करना। कर लिया। समीकरण 1 का x के सापेक्ष अवकलन करने पर, समीकरण 1 का x के सापेक्ष अवकलन करने पर कितना आ जाएगा, du बटे डी एक्स। इसे सारे की पावर 2 पढ़ेंगे, 2 पावर आगे आ जाएगी, 2 साइन एक्स, फिर साइन एक्स का करेंगे, साइन एक्स का क्या आ जाएगा, कोस एक्स। समीकरण नंबर क्या मान लीजिए इसको। इसके बाद किसका करेंगे, समीकरण 2 का x के सापेक्ष अवकलन करने पर dv बटे क्या आएगा, इज इक्वल टू ई की पावर कोस एक्स का क्या आएगा, कोस एक्स का भी तो करेंगे। तो dv बटे डी एक्स का मान जो आ गया, माइनस तो शुरू में आ जाएगा, माइनस साइन एक्स इंटू ई की पावर कोस एक्स। समीकरण नंबर, हमें इसमें किसका मान निकालना, dv बटे du बटे dv का मान निकालना। तो थर्ड अपॉन क्या करना पड़ेगा, थर्ड अपॉन 4। थर्ड क्या है हमारे पास, du बटे डी एक्स बटे dv बटे डी एक्स। du बटे डी एक्स का मान कितना निकालना हमने, 2 साइन एक्स इंटू बटे में बोलना माइनस साइन एक्स इंटू ई की पावर कोस एक्स। साइन एक्स से साइन एक्स कट जाएगा, डी एक्स कट जाएगा, तो क्या बचेगा, du बटे बराबर 2 कोस एक्स बटे ई की पावर कितना। तो ये हमने अवकलन कर दिया किसका, ई की पावर कोस एक्स के सापेक्ष साइन स्क्वायर एक्स का अवकलन, ये आएगा। ठीक है, चलिए करिए। आगे आंसर देख लीजिए एक बार, -2 कोस एक्स बटे ई की पावर कोस एक्स, सही है।
47 हो गया था क्या ये? चलिए 47 भी कर लेते हैं। y का मान दे रखा और x का मान दे रखा। मान किसका निकालना हमें इसमें? dy बाई dx का मान निकालना। तो देखिए, यदि चर की पावर चर हो तो log लेना पड़ता है। तो वैसे चर की पावर तो चर नहीं है, तो वैसे फर्स्ट में तब भी log ले सकते हैं या डायरेक्ट भी कर सकते हैं। डायरेक्ट करने के लिए कैसे करेंगे? डी अपॉन डी एक्स याद होना चाहिए आपको, ए की पावर x का, ए की पावर x इंटू log a टू द बेस e। इसे log लेके भी कर सकते हैं और डायरेक्ट भी कर सकते हैं। चलिए डायरेक्ट कर लेते हैं। समीकरण 1 का t के सापेक्ष अवकलन करने पर dy बाई डी टी के सापेक्ष करें dy बाई डी टी। तो यहाँ इसका करना, तो इसे अपने मन में x पढ़ेंगे। तो ये बताइए d बटे डी टी, ए की पावर किसका? t प्लस 1 अपॉन टी, क्या आएगा? ए की पावर इंटू कितना आएगा? log a, और जो x की जगह अलग होगा उसका भी करना पड़ेगा। t का 1 आएगा और 1 अपॉन टी का कितना होता है? -1 अपॉन टी स्क्वायर। तो एक बार देखो भाई, डी बटे डी टी करना हो, 1 अपॉन टी का करना हो। 1 अपॉन टी का कैसे करते हैं? पहले तो टी की पावर ऊपर ले जाते हैं, फिर इसका अवकलन करते हैं, -1 आगे आ जाएगा। टी की पावर क्या हो जाएगा? -1 अपॉन क्या आएगा? टी स्क्वायर। समीकरण 1 का टी के सापेक्ष अवकलन करने पर अपने मन में पढ़ो ए की पावर x। ए की पावर x का क्या होता है? ए की पावर x, ए की पावर यानी कि इंटू कितना आएगा? log a टू द बेस d अपॉन डी टी, किसका? जो इसकी जगह t, ए की पावर इंटू टी का अवकलन, इसका कितना होता है? -1 अपॉन टी स्क्वायर। तो ये किसकी वैल्यू आ गई? dy बाई डी टी। समीकरण मान लीजिए इसको, थर्ड मान लीजिए। अब अवकलन किसका करिए? समीकरण नंबर 2 का किसके सापेक्ष करना? t के सापेक्ष। x की पावर n की फॉर्म में लिखा हुआ है, और x की पावर n का अवकलन n, x की पावर n-1। तो समीकरण किसका? सेकंड का t के सापेक्ष अवकलन करने पर तो कितना आ जाएगा? dx बटे डी टी। ए तो आगे आएगा नहीं, ए टी प्लस 1 अपॉन टी, ए की पावर, इसकी पावर a-1, डी अपॉन डी टी किसका भी करना पड़ेगा? t प्लस 1 अपॉन टी का, a इंटू टी प्लस 1 अपॉन टी की पावर, t का अवकलन बोलो 1, इसका बोलो 1 अपॉन टी स्क्वायर। समीकरण कौन सी आ गई है? 4। dy बाई डी एक्स निकालना, तो क्या करना पड़ेगा हमें? थर्ड अपॉन क्या करना पड़ेगा? 4 dy बाई डी टी बटे dx बटे dy बाई डी टी का मान रखो पहले तो। a की पावर कितना? t प्लस 1 अपॉन टी इंटू log a टू द बेस e इंटू बटे में बोलिए a t प्लस की पावर इंटू क्या कट जाएगा? यहाँ क्या बच जाएगा? dy बाई, बाकी बचा हुआ आंसर है।
देखिए कभी कभी जैसे कि एग्जांपल कौन सा था, ये 48 था शायद, अभी करा था, एक 48 भी करा था इससे पहले। देखिए कभी कभी कोई क्वेश्चन मान लिया ऐसे आ गया, y का अवकलन x के सापेक्ष इज इक्वल टू क्या आएगा, या x के सापेक्ष y का अवकलन भी लिख सकते हैं। इसी को दूसरे तरीके में क्या लिख सकते हैं, x के सापेक्ष y का अवकलन क्या होता है, dy बाई dx। 48 के जैसा एक और एग्जांपल करा देता हूँ अपने पास से। चलिए 48 का अपने पास से मैंने सेकंड नाम दे दिया इसका, साइन स्क्वायर, या साइन की पावर कुछ ज़्यादा भी हो सकती है कि मान लिया साइन की पावर 3 है, इनटू में मान लिया कोस एक्स भी है, के सापेक्ष एक्स tan इनवर्स एक्स का अवकलन ज्ञात कीजिए। इसके सापेक्ष इसका अवकलन ज्ञात करना। ठीक है, तो इसको तो मैं मान लूँगा u, बाद वाले को u मान लूँगा, और इसे मान लूँगा v। इसे मैंने v मान लिया, इसे क्या मान लिया, u, वो v के सापेक्ष u का अवकलन क्या आएगा, du बटे कितना आएगा, dv। तो क्या निकालना पड़ेगा, हमें du बटे dv निकालना पड़ेगा। तो इसमें मैं u बराबर क्या मान लूँगा, लेट u इज इक्वल टू कितना, x इंटू, ठीक है, ये इसके सापेक्ष ज्ञात करना, जिसके जैसे x के सापेक्ष करते हैं वो बटे में जाता है। और इसे मान लूँगा मैं v बराबर क्या मान लूँगा, साइन क्यूब x इंटू कोस x। तो इसमें हमें किसका मान निकालना, du बटे, तो इस समीकरण से तो किसका मान निकलेगा, इससे किसका मान निकलेगा, दोनों को भाग करूंगा तो क्या आ जाएगा, du बटे dv। तो इसे समीकरण नंबर क्या मान लीजिए, 1, इसे समीकरण नंबर 2। समीकरण 1 का किसके सापेक्ष, x के सापेक्ष अवकलन करने पर du बटे dx, फर्स्ट सेकंड से करना, x को ऐसे ही रखेंगे, tan इनवर्स x का बोलो 1/1 प्लस tan इनवर्स x को ऐसे ही रखेंगे, x का बोलो, तो du बटे dx कितना आ गया, x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस समीकरण नंबर, अब किसका करेंगे, समझ तो गए क्या लिख रहा था यहाँ, तो डॉट कर दिया, समझ गए तुम। ठीक है, अब किसका करूँगा मैं, समीकरण किसका, 2 का x के सापेक्ष अवकलन dv बटे dx, फर्स्ट सेकंड से ही करेंगे, साइन क्यूब x को ऐसे ही रखेंगे, साइन क्यूब x को ऐसे ही रखेंगे, कोस x का माइनस साइन x, अब क्या प्लस कोस x को ऐसे ही रखेंगे, इसका करो 3 साइन स्क्वायर x, साइन x का भी करेंगे
अरे शिवम आया नहीं समझ में ये साइन क्यूब एक्स का नहीं आता। अरे साइन क्यूब एक्स का ही भूल गया फिर, उस दिन तो इतने क्वेश्चन कराए इस पर। अरे क्यूब का मतलब सारे का ही तो होता है। अरे 3 आगे आता है, इसकी पावर 2 बचती है, फिर इसका भी करते हैं, अलग से बताना पड़ता है। कॉमन कितना आ रहा, कॉमन आ रहा इसमें साइन स्क्वायर एक्स, क्या बच गया यहाँ पे माइनस साइन स्क्वायर एक्स, और प्लस का कितना 3 कोस स्क्वायर एक्स। समीकरण नंबर क्या आ गई ये 4। तो क्या निकाल लेंगे अब हम, थर्ड अपोन क्या करेंगे 4। तो किसका मान आ जाएगा यहाँ से डी यू बटे डी एक्स बटे डी वी बटे, तो डी यू बटे डी एक्स का मान बोलना एक्स बटे प्लस टेन इनवर्स एक्स बटे में बोलूँ टेन इनवर्स एक्स है ही। यहाँ बोलिए साइन स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर एक्स प्लस 3 कोस स्क्वायर एक्स डी यू बटे डी एक्स आ जाएगा, और उसका यही आंसर आ जाएगा। एग्जाम्पल 37 देखो, x की पावर 2/3 प्लस y की पावर 2/3 बराबर a की पावर 2/3। तो क्या निकालना है इसमें dy बाई dx निकालना। इन्होंने तो इसको दूसरे तरीके से सोल्व कर रखा, इसका प्राचल समीकरण लिख के। भाई कोई तुमसे ये कहने लगे x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर a स्क्वायर, कहने लगे dy बाई dx निकाल लो, तो सीधा सीधा डिफरेंशिएशन कर सकते हैं या प्राचल समीकरण लिख के भी इसे सोल्व कर सकते हैं। सीधा सीधा ज़्यादा सही रहता है। भाई किसी ने तुमसे कहा कि भैया इसका अवकलन करो, तो तुम प्राचल के चक्कर में तो पढ़ोगे नहीं बिल्कुल भी, तुम सीधा सीधा करोगे। इसका एक्स स्क्वायर का क्या कर दोगे 2x प्लस 2y dy बाई डी एक्स बराबर 0, इसे उधर ले जाओगे, दो एक्स को उधर ले जाओगे, ये 2 से 2 कट जाएगा, dy बाई डी एक्स बराबर माइनस के x बटे y आ जाएगा। अरे इसका हुआ है तो ऐसे ही बताया है। तो अब इन्होंने जैसे ये दे रखा, इसमें dy बाई डी एक्स पूछा, तो इन्होंने जो हल कर रखा है बुक में, जो हल कर रखा, पहले इसका प्राचल समीकरण लिख रखा, फिर तब जाके हल कर रखा, जो कि तुम्हें समझ में तो आया नहीं होगा इसे देख के। ठीक है, तो तुम इसका सीधा डायरेक्ट ही करिए, दोनों तरीके बता दूंगा वैसे मैं। तो पहले इसका डायरेक्ट देखिए, इसका अवकलन कर दीजिए। ठीक है, सॉल्यूशन देखिए इसका, x की पावर 2/3 y की पावर 2/3 बराबर a की पावर, समीकरण नंबर क्या मान लीजिए 1, समीकरण 1 का x के सापेक्ष अवकलन करने पर बोल दो, अरे से बोलने दो। y का भी करेंगे, dy बाई डी एक्स भी आएगा। 2/3 x की पावर 2/3 माइनस 1, x का भी करेंगे, x का तो 1 हो जाएगा, फिर इसका करूँ 2/3 की पावर 2/3 माइनस 1, y का भी तो करेंगे, dy बाई डी एक्स, कॉन्स्टेंट का क्या हो जाएगा बराबर से थर्ड ले जाओ, माइनस का हो जाएगा 2/3 y की पावर 2/3 माइनस 1, घटा के ही बता दो, माइनस के dy बाई बराबर से इधर ले जाओ, -2/, x की पावर कितनी बची
-1/3। 2/3 से किसका मान निकालना? dy/dx का, -x की पावर बटे y की पावर, यहाँ भी सही है पर इसे ऊपर ले जाओ, ये प्लस हो जाएगा, इसकी पावर, x को नीचे ले आएंगे तो इसकी पावर कैसी हो जाएगी? बस थोड़ा सा और अच्छा लगेगा, वैसे तो यहाँ भी अच्छा लग रहा है, ऐसी बात तो नहीं है। फिर dy/dx बराबर, माइनस तो है ये, y को ऊपर ले जाओ तो y की पावर कितनी हो जाएगी? x को नीचे ले आओ, सारे की पावर भी लिख सकते हैं, -y/x की पावर कितनी? 1/3। यही आ रहा आंसर, देखो हाँ यही आ रहा, उन्होंने थोड़ा सा और लिख दिया, कोई बात नहीं, ऐसा घनमूल ऐसे ही लिखते हैं इसको, माइनस आएगा, घनमूल में यहाँ छोटा सा 3 लिखते हैं। बुक वाला तरीका भी बता दूंगा, पहले इसे आप लोग नोट कर लीजिए। कौन सा? ये, अरे घनमूल जो होते हैं, जैसे अंडर रूट नहीं पढ़ते, अंडर रूट का मतलब स्क्वायर रूट, यदि यहाँ कुछ नहीं लिखा होता तो 2 माना जाता है, और इसकी पावर क्या होती है? 1/2। घनमूल हो तो इसका मतलब क्या होता है? x की पावर 1/3। उधर मिलो, उधर मिल जाओ, हाँ मिल जाओ तुम भी। x की पावर समझ में आया नहीं आया ये? अरे घनमूल का मतलब इसकी पावर कितना होता है? 1/, कहीं यहाँ 5 लिख रहा हो तो इसकी पावर कितनी हो जाएगी? तो यहाँ सारे की पावर 1/3 है, तो ऐसा लिख सकते हैं इसको। एग्जाम्पल 45 का थर्ड पार्ट दोबारा से करा रहा मैं इसको। y बराबर साइन इनवर्स 2 की पावर x + 1 बटे 1 + 4 की पावर x। तो इसके लिए एक फार्मूला याद होना चाहिए साइन 2 थीटा का tan के पदों में। बोलो, 2 tan थीटा बटे 1 + tan स्क्वायर थीटा, 2 tan थीटा बटे 1 + tan स्क्वायर थीटा। तो y बराबर साइन इनवर्स 2 की पावर x अलग कर लो, 2 अलग कर लो, 2 को मैं शुरू में लिख लूँगा, और 2 की पावर x बटे 1 + 2 की पावर 2 की पावर कितनी? x। आगे समझ में भाई? ये है 2 की पावर x अलग करेंगे, या इधर ही लिख दिया, चलो अभी मैंने साइन इनवर्स, अब 2 शुरू में ले लीजिए, 2 × 2 की पावर x 1 + x को अंदर ले आओ, 2 को बाहर ले जाओ, 2 की पावर x का क्या हो जाएगा? होल स्क्वायर। देखिए जो 2 की पावर x है उसे tan थीटा मान लीजिए। tan थीटा मानने से क्या फ़ायदा होएगा? 2 tan थीटा बटे 1 + tan स्क्वायर थीटा बन जाएगा। माना 2 की पावर x को क्या मान लीजिए? tan थीटा। तो y बराबर क्या बचेगा? ये साइन इनवर्स 2 की पावर x की जगह क्या रख देंगे? tan थीटा बटे 1 + tan स्क्वायर थीटा। किसके बराबर होता है? साइन 2 थीटा। तो y बराबर कितना आ जाएगा? साइन इनवर्स साइन 2 थीटा। y बराबर कितना आ जाएगा? ये 2 थीटा। थीटा का मान वापस x में रखिए, tan इनवर्स कितना? 2 की पावर x। डिफ्रेंशिएशन कर दीजिए इसका,
विद रेस्पेक्ट टू एक्स, वाई का dy बाई डी एक्स 2। tan इनवर्स एक्स का होता है 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर, तो इसका आएगा 1/होल स्क्वायर। डी अपॉन डी एक्स किसका भी करना पड़ेगा, 2 की पावर एक्स का, तो dy बाई बराबर 2/1 प्लस 2 की पावर 2x लिख सकते हैं, या 4 की पावर x भी लिख सकते हैं। भाई 2 का स्क्वायर 4 बना लेगा, या ऐसे भी लिख सकते हैं। 2 की पावर x का अवकलन करना, 2 की पावर x इंटू log 2 टू द बेस e। इसकी पावर जुड़नी जाएगी, 2 की पावर कितनी हो जाएगी x प्लस 1, और 1 प्लस कितना हो जाएगा 4 की पावर इंटू log 2। ठीक है, तो नया चैप्टर कल ही स्टार्ट करेंगे। ठीक है।